जब उन्हें खोलते हुए तेल की देग में फेंकने का हुक्म हुआ तो उनकी आंखों से अचानक आंसू जारी हो गए। बादशाह समझा कि ये मौत के खौफ से रो रहे हैं, लेकिन उनके रोने की वजह कुछ और ही थी। ऐसी वजह जिसे सुनकर बादशाह के कदमों तले जमीन निकल गई। ये वो सहाबी हैं जिन्हें आधी सल्तनत की पेशकश की गई। दौलत, इज्जत और शान व शौकत उनके कदमों में थी, मगर शर्त सिर्फ एक थी कि अपना ईमान छोड़ दो। उनका जवाब तारीख के औराक में हमेशा के लिए महफूज हो गया। आज हम एक ऐसे सहाबी रसूल की बात करेंगे जो तारीख के दो सबसे बड़े बादशाहों के सामने खड़े हुए। एक तरफ कैसर रोम की हैबत, दूसरी तरफ किसराए ईरान, और उनके बीच अल्लाह का एक शेर, अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा। आइए सुनते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह अन्हु की ईमान, जुर्रत और हिकमत से भरी वो नाकाबिले फरामूश दास्तान। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा अल-सहमी। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा के सर पर बोसा दे, और मैं इसकी इब्तिदा करता हूँ। इरशाद हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु। हमारी दास्तान के बतले जलील सहाबा किराम नबी करीम में से वो अज़ीमुल मुर्तबत सहाबी हैं जिन्हें अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा अल-सहमी रज़ी अल्लाह के नामी से याद किया जाता है। तारीख़ के लिए मुमकिन था कि वो इनके बारे में भी तगाफुल शियारी का वही सलूक रवा रखती जैसा कि हज़ारों इंसानों के बारे में उसने रवा रखा, लेकिन इस्लामी इनकलाब ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह को मौका अता किया कि इस दौर की दो बड़ी ताकतों से मिलें, यानी कैसर रोम और शहनशाह ईरान, और उनसे मिलकर ऐसी दास्तान को जन्म दें जो ज़माने के हाफिज़ा और तारीख़ के औराक में हमेशा महफूज रहे। फ़ारिस के बादशाह किसरा से हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह की मुलाकात 6 हिजरी को हुई, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजमी बादशाहों को इस्लाम का पैगाम देने की खातिर खुतूत देकर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को वफूद की शक्ल में मुख्तलिफ ममालिक की तरफ भेजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मिशन की अहमियत का पहले से अंदाज़ा था। ये कासिद ऐसे दूर दराज ममालिक की तरफ रवाना हो रहे थे जिनके बारे में उनको कोई तजुर्बा और इल्म न था। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ना तो उन ममालिक की ज़ुबान से आशना थे और ना आदाब शाही और मिजाज शाहाना के महरम राज ही थे। इससे बढ़कर तुर्रा ये कि इनकी दावत का मकसद बादशाहों को अपना इख्तियार करदा दीन तर्क करने, सुल्तानी व हुक्मरानी से दस्तबरदार होने और दायरा इस्लाम में दाखिल होने पर आमादा करना था। ये मुहिम बज़ाते खुद बहुत ख़तरनाक थी। इसके मानी ये थे कि इस मुहिम पर जाने वाला हथेली पर जान रख कर जाए और जब कामयाबी से लौट आए तो यूं समझे जैसे उसने नया जन्म लिया है। मामला की इस अहमियत के पेश नज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को जमा किया और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हम्दो सना के बाद इरशाद फरमाया, मैं चाहता हूँ कि तुम में से बाज़ हज़रात को तबलीग इस्लाम के सिलसिले में शाहाने अजम की तरफ रवाना करूं। खबरदार, तुम्हारी जानिब से इस मामले में उस इख्तिलाफ की वो नौयत ना पैदा होने पाए जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के माबैन रूहनमा हुई थी। इसका जवाब में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने यकज़बां होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके हुक्म की बहरहाल तामील करेंगे और आपकी मंशा के मुताबिक फ़राइज़ पूरी जिम्मेदारी से सर अंजाम देंगे। आप जहाँ चाहें हमें भेज दें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से 6 सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का इंतखाब किया कि मलूक अरब और शाहाने अजम की तरफ दावत खुतूत लेकर जाएं। इन 6 में से हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकतूबे गरामी लेकर फ़ारिस के बादशाह किसरा की तरफ रवाना हुए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ने अपनी सवारी तैयार की, बीवी बच्चों को अलविदा कहा और तन्हा सहराओं और मैदानों को तय करते हुए सरज़मीन फ़ारस में पहुँचे। बादशाह से मुलाकात की इजाज़त तलब की
और दरबारियों को मकतूबे गरामी की अहमियत से आगाह किया। इस मरहले पर शाह ईरान ने उनकी आमद की खबर सुनकर शाही दरबार को आरास्ता करने का हुक्म दिया और इस सिलसिले में एक खुसूसी इजलास तलब कर लिया और ज़ौमाए फारस को इस इजलास में शरीक होने का हुक्म दिया। इस एहतमाम के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह को दरबार में आने की इजाज़त दी। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह शाह ईरान के दरबार में उस कैफियत से दराए कि उन्होंने एक मामूली चादर ज़ेबेदन कर रखी थी, जिससे अरबों की सादगी साफ तौर पर झलक रही थी। आपका सर बड़ा और जिस्म घुटा हुआ था। इस्लाम की इज्जत व वक़ार के शोले दिल में भड़क रहे थे और इसी तरह ईमान की अज़मत व बुलंदी दिल की गहराइयों में दमक रही थी। और किसरा ने जब उन्हें अपनी तरफ आते हुए देखा तो हाशिया नशीनों में से एक को इशारा किया कि वो इनसे खत पकड़े। ईवान में से एक शख्स ने आगे बढ़कर जब उनसे खत लेना चाहा तो आपने फरमाया कि ये नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं ये खत बराह रास्त किसरा के हाथ में थमाऊं। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म अदूली की जुर्रत हरगिज नहीं कर सकता। ये देखकर किसरा ने हुक्म दिया कि इसे छोड़ दो और मेरे पास आने दो। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह किसरा के करीब आए तो उसने आपके हाथ से खत वसूल किया और अहले हैरा के अरबी तर्जुमान से कहा कि इस खत को खोले और इसके मुंदरजात पढ़कर मुझे सुनाए। मकतूबे गरामी का आगाज इन अल्फाज से हुआ था, मिन मुहम्मदिन रसूलुल्लाहि इला किसराए अजीम फारिसिन सलामुन अला मन इत्तबउल हुदा। ये पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की रसूल की जानिब से अजीम फारिस किसरा के नाम। सलामती का इस्तेहकाक उसको है जो हिदायत की राह पर चला। किसरा ने अभी खत के ये इब्तदाई अल्फाज ही सुने थे कि उसके सीने में गैज़ो गज़ब की आग भड़क उठी। चेहरा सुर्ख हो गया और गर्दन की रगें फूल गईं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत में अपना नाम पहले लिखा था और उसका बाद में। किसरा ने मगलूब अल गज़ब होकर खत छीन लिया और उसे पुर्जे पुर्जे कर दिया और बगैर ये जाने कि खत में क्या लिखा है चीख कर यूं गोया हुआ कि मेरा गुलाम होकर उसे ये जुर्रत कैसे हुई कि मुझे इस तरह मुखातिब करे। फिर हुक्म दिया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह को मेरे दरबार से निकाल बाहर किया जाए। चुनाचे उनको दरबार से निकाल दिया गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ईवान किसरा से निकलकर चल दिए। उन्हें कुछ इल्म न था कि अब उनके साथ क़ज़ा व क़दर क्या सलूक रवा रखने वाली है। उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा या उन्हें आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। इस पर ज़्यादा अरसा ना गुजरा था कि ये कह उठे, बखुदा आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त पहुँचा देने के बाद मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि मेरे साथ क्या सलूक रवा किया जाएगा। ये कहकर ऊँटनी पर सवार हुए और चल दिए। जब किसरा का गुस्सा थमा तो उसने दरबारियों को हुक्म दिया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह को मेरे पास दोबारा पेश किया जाए। इन्होंने हर चंद तलाश किया मगर कहीं भी आपका सुराग ना मिला। आखिर में इन्हें इतना पता चला कि वो जज़ीरतुल अरब से निकलकर कहीं आगे चले गए हैं। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और बताया कि उसने आपके गिरामी नामे को फाड़ कर फेंक दिया था, इस पर आपने फरमाया, अल्लाह ताला उसकी क़िबाए इक़्तिदार के पुर्जे उड़ा दे। इधर किसरा ने यमन में अपने नायब बाज़ान नामी जर्नैल को हुक्म दिया कि हिजाज में जिस शख्स ने नबूवत का ऐलान किया है उसे गिरफ्तार करने के लिए फ़ौरन अपने हाथ से 2 आदमी रवाना करे जो उसे पकड़कर मेरे दरबार में पेश करें। बाज़ान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी के लिए अपने 2 मजबूत जर्नैल एक ख़त देकर मदीना मुनव्वरा रवाना कर दिए। इस ख़त में लिखा था कि ख़त देखते ही बिला ताख़ीर इनके हमरा किसरा के दरबार में पहुँच जाएं। उन्हें ये भी ताकीद की कि इस शख्स का पूरी तरह खोज लगाएं और इसके बारे में पूरी मालूमात हासिल करें। ये दोनों शख्स तेज़ी से सफ़र करते हुए पहले ताइफ पहुँचे। कुरैश के चंद ताजरों से इनकी मुलाकात हुई। इनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दरियाफ्त किया। इन्होंने कहा कि वो यसरब में रहते हैं। ताजरों को जब ये मालूम हुआ कि ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं तो वो खुशी से फूले ना समाये। शादान व फरहां मक्का पहुँचकर कुरैश को इन अल्फाज में मुबारकबाद दी, ए अहले कुरैश, खुश हो जाओ और चैन से रहो। अब किसरा की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ठन गई है और उनको गिरफ्तार करने के लिए अपने आदमी रवाना कर दिए हैं। अब तुम उसके शर से बच जाओगे। बाज़ान के इन दोनों नुमाइंदों ने मदीना मुनव्वरा का रुख किया।
वहां पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और बाज़ान का ख़त आपको पहुंचाया और कहा कि शहनशाह किसरा ने हमारे बादशाह बाज़ान को हुक्म दिया है कि वो आपको पकड़कर उसके दरबार में पेश कर दे। हमें इसीलिए भेजा गया है कि आपको अपने साथ ले जाकर उसके हवाले कर दें। अगर आप हमारी बात मान लेते हैं तो इसमें आप ही का भला है, और अगर आपने हमारे साथ चलने से इनकार किया तो जान लीजिए कि किसरा का जाहो जलाल और उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत है। वो इस बात पर कतई कुदरत रखता है कि तुम्हें और आपके साथ आपकी कौम को हलाक कर दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ये बचगाना बातें सुनकर मुस्कुराए और फरमाया कि आज तो तुम अपनी क़यामगाह में आराम करो, कल देखा जाएगा। जब दूसरे दिन ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछा, क्या आप किसरा के दरबार में पेश होने के लिए आमादा हैं? इसके जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौन किसरा? सुन रखो कि आज के बाद तुम उसका चेहरा कभी नहीं देख पाओगे। अल्लाह ताला ने उसे हलाक कर दिया है और उसका बेटा उसको कत्ल करके खुद सल्तनत पर काबिज हो गया है। इन दोनों का इस खबर का सुनना था कि हैरानो शजदर रह गए और खौफो दहशत के मिले जुले जज्बात से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगे और कहने लगे, जो कुछ आप कह रहे हैं क्या इसका आपको यकीनी इल्म है? क्या ये वहशत असर खबर हम बाज़ान तक पहुंचा दें? आपने इरशाद फरमाया, हाँ ये सच है। इसके साथ साथ ये भी उसे बता देना कि दीन इस्लाम का दायरा किसरा की सल्तनत तक फैल जाएगा। तुम अगर इस्लाम कबूल कर लो तो हम वो भी कुछ तुम्हारे हवाले कर देंगे जो अब तुम्हारे पास है। गोया इस सूरत में तुम्हारी मौजूदा हुक्मरानी अपनी कौम पर बदस्तूर कायम रहेगी। ये दोनों नुमाइंदे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत होकर बाज़ान के पास पहुंचे और उसे ये खबर सुनाई। उसने सुनकर कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात अगर दुरुस्त साबित हुई तो फिर इनके नबी होने में कोई शुबा नहीं, लेकिन अगर ये बात सही साबित ना हुई तो फिर हम इनके मुतल्लिक जो राय कायम करेंगे वो तुम देख लोगे। अभी ज्यादा अरसा ना गुजरा था कि बाज़ान को किसरा के बेटे शेरवैया का खत मौसूल हुआ, जिसमें ये तहरीर था, मैंने किसरा को मार डाला है और मारा भी इसीलिए है कि अपनी कौम का इंतजाम ले सकूं। उसने अपने अहदे इक्तदार में मेरी कौम के शुरफा का कत्ले आम शुरू कर दिया था। यही नहीं, उसने उनकी औरतों की बेहुरमती भी की और उनके मालो दौलत को गस्ब भी किया। मेरा ये खत जब तुम्हारे पास पहुंचे तो तुम मेरी हल्का बगोशी अख्तियार करना। बाज़ान ने शेरवैया का खत जब पढ़ा तो खत को एक तरफ फेंक दिया और इस्लाम का हल्का बगोश हो गया, और उसके साथ बिला दमन के तमाम फारसीउल नस्ल बाशिंदे भी मुसलमान हो गए। ये तो हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह की फ़ारस के बादशाह किसरा के साथ मुलाकात की दिलचस्प दास्तान हुई। कैसर रोम के साथ इनकी मुलाकात की तफसीलात क्या हैं? कैसर के साथ आपकी मुलाकात का वाक़या हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह के दौर खिलाफत में पेश आया। ये भी एक अजीबो गरीब दास्तान है। 19 हिजरी में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ने जंग के लिए मुजाहिदीन इस्लाम का एक लश्कर रवाना किया, जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह भी शरीक थे। बादशाह रूम के पास लश्कर इस्लाम के मुतल्लिक खबरें बराबर पहुंच रही थीं और उसे मालूम था कि मुजाहिदीन इस्लाम पुख्ता हौसले, सच्चाई के खूगर और राह खुदा में अपनी जानें निसार करने के जज्बे से सरशार हैं। उसने अपने फौजियों को ये हुक्म दे रखा था कि अगर लश्कर इस्लाम में से कोई कैदी तुम्हारे हाथ लगे तो उसे जिंदा पकड़कर मेरे पास ले आना। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह को रूमी फौज ने गिरफ्तार कर लिया और कैसर के सामने हाजिर किया। उसे ये जिताया कि हम ऐसे शख्स को गिरफ्तार करके लाए हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन साथियों में से है जिन्होंने सबसे पहले दावत इस्लामी को कबूल किया। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह बादशाह रोम के सामने पेश किए गए तो उसने आपको बनज़रे गायर देखा, फिर कहने लगा, मेरी एक तजवीज़ है। हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया, वो क्या? उसने कहा, मेरी तजवीज़ है कि आप ईसाईयत कबूल कर लें। आपको मेरी ये तजवीज़ अगर मंजूर हो तो मैं आपको आज़ाद कर दूंगा और आपके साथ इज़्ज़त व तकरीम का मामला रवा रखूंगा। हज़रत अब्दुल्ला ने जुर्रत और अज़्म का इजहार करते हुए कहा, यह मुमकिन ही नहीं।
جس چیز کی طرف آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں اس سے 1000 درجہ یہ بہتر ہے کہ میں مر جانا پسند کروں۔ کیسر نے کہا، آپ مجھے بہادر انسان معلوم ہوتے ہیں، آپ میری یہ تجویز قبول کر لیں تو میں آپ کو اپنی سلطنت میں شریک کر لینے پر بھی تیار ہوں۔ بیڑیوں میں جکڑا ہوا یہ قیدی اس پر مسکرایا اور یوں گویا ہوا، اللہ کی قسم، آپ مجھے اپنی حکومت اور جزیرۃ العرب کی مملکت دے کر بھی یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لحظہ کے لیے بھی منحرف ہو جاؤں۔ اس نے غضبناک ہو کر کہا، میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، آپ جو چاہیں کر دیکھیں۔ اس کے بعد آپ کو پھانسی دے دینے کا حکم صادر کر دیا گیا۔ اس کا حکم یہ تھا کہ تختہ دار پر پاجولہ اس شخص کو اس طرح تیروں کا نشانہ لگاؤ کہ تیر اس کے ہاتھوں کے بالکل قریب گریں اور ہاتھوں کو زخمی کر دیں۔ چنانچہ اس کے حکم کے مطابق نشانہ باندھا گیا اور تیر چلایا گیا۔ اس نازک اور تکلیف دہ موقع پر کیسر نے آپ کو عیسائیت قبول کرنے کی تیسری مرتبہ دعوت دی، لیکن آپ نے صاف انکار کر دیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اب اس کے بالکل پاؤں کے قریب تیر مارو۔ اس حکم کی بھی تعمیل کی گئی۔ اس نے اس موقع پر بھی اسلام کو ترک کر دینے اور عیسائیت کے حلقہ بگوش ہو جانے کی دعوت دی۔ آپ نے ایسا کرنے سے قطعی انکار کر دیا۔ بالآخر کیسر نے حکم دیا کہ اسے تختہ دار سے نیچے اتار دو۔ پھر ایک بہت بڑی دیگ منگوائی گئی اور اس میں تیل ڈال کر نیچے آگ جلا دی گئی۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس نے حکم دیا کہ مسلمان قیدیوں کو حاضر کیا جائے۔ اس کے حکم کے مطابق 2 مسلمان قیدی پیش کر دیے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے ایک کو کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دینے کا حکم دیا۔ گرم اور کھولتے ہوئے تیل میں گرتے ہی اس کا گوشت و پوست چھٹنے لگا اور چشمے زدن میں کھال ہڈیوں سے الگ ہو گئی۔ اس کے بعد وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اب بھی موقع ہے، عیسائیت کو قبول کر لو۔ آپ نے پہلے سے بڑھ کر دعوت کو ٹھکرا دیا۔ جب کیسر حد درجہ مایوس ہو گیا تو اس نے چاروں ناچار انہیں کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دینے کا حکم دیا۔ جب آپ کو دیگ کے پاس لایا گیا تو آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ کیسر کے حواریوں نے جب یہ دیکھا تو عرض کیا کہ حضور، یہ تو سچ مچ رو رہا ہے۔ اس نے گمان کیا کہ شاید یہ اس تکلیف سے گھبرا گیا ہے، اسے میرے پاس لاؤ۔ جب آپ کو کیسر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پھر آپ کو تیسری مرتبہ عیسائیت کے سامنے سر جھکا دینے کی دعوت دی۔ آپ نے اس بار بھی انکار کر دیا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، ارے یہ بات تھی تو تم روتے کیوں تھے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، میرے رونے کی وجہ یہ تھی کہ یہ منظر دیکھ کر میرے خیال میں یہ آیا تھا کہ میرے پاس تو صرف ایک ہی جان ہے، کاش میرے پاس ہزارہا ایسی جانیں ہوتیں اور ہر جان کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ اس ظالم کا یہ سننا تھا کہ انگشتے بدندہ ہو کر رہ گیا۔ کہنے لگا، اب اگر تم میرے سر کو چوم لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو بھی آزاد کر دو گے؟ اس نے کہا، ہاں، میں تمام مسلمان قیدیوں کو بھی رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں اس دشمن دین کے سر کو چوم لوں اور اس کے بدلے میں یہ سب مسلمان قیدیوں کو رہا کر دے تو اس میں کیا مضحکہ ہے؟ پھر آپ اس کے قریب آئے اور اس کے سر پر اپنا بوسہ ثبت کر دیا۔ کیسر روم نے حسب وعدہ حکم دیا کہ تمام مسلمان قیدیوں کو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ کے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ ان کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ رہائی پا کر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ سیدھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ سارا ماجرا تفصیل سے کہہ سنایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ نے انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا اور کہنے لگے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ آگے بڑھ کر عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ کے سر کو چومے، اور لو، میں سب سے پہلے ان کے سر پر بوسہ دیتا ہوں۔ پھر آپ اٹھے اور ان کے سر کا بوسہ لیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کریں۔ الاصابۃ فی التمییز الصحابہ 287/2 سے 288، سیرت النبوی ابن ہشام، حیات صحابہ محمد یوسف کاندلوی 185/5، تہذیب التہذیب 1/308، اجتماع الجیوش 305، حسن الصحابہ 77، تاریخ الاسلام علامہ ذہبی 2/88۔